सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि उत्तराखंड में डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात यदि आप उत्तराखंड में प्राइमरी अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा, जिसके कि फॉर्म आ चुके हैं। प्रत्येक जिले में यानी कि 13 जिलों में हमारे 50 पद क्रिएट हैं। इस प्रकार से 650 पोस्ट टोटल निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक डाइट में 50-50 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप डीएलएड के थ्रू आप उत्तराखंड में अध्यापक बने, तो आप इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको परीक्षा आने तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें बेसिकली मुख्य रूप से एक सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन तर्क शक्ति के आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं और 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछली बार का पेपर आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी आगे करनी है। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट बैच जो 2015 में हुआ था उसका प्रशिक्षु मैं भी रह चुका हूं। तो मैं आप लोगों के सामने आज 2019 का पेपर लेके आया हूं दोस्तों, और इसके बाद मैं आपके सामने अन्य पार्ट्स भी लेके आऊँगा, जैसे तर्क शक्ति का अलग से पार्ट बनाऊंगा मैं इसका, और टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग पार्ट बनाऊंगा, और 2016 की भी पेपर पर डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र की ओर, जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। और इसमें मैं आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को, कि किस तरीके के प्रश्न आए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था। तो प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का जो मूल नाम था दोस्तों, वो था आपका जय संहिता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन आ रखे हैं, मुंबई मुंबई। तो यहाँ पर आ रखा है एक CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और एक है चर्च गेट। तो दोस्तों, जो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है वो है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों ही महात्मा गांधी ने किए हुए हैं। लेकिन बारदोली सत्याग्रह महात्मा गांधी ने नहीं किया है, तो इसलिए ये सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आया है, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में लगाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रखा है कि साइमन कमीशन, आपको पता होना चाहिए 1928 में ही आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 है दोस्तों। ठीक है, और मिंटो मार्ले सुधार 1909 का है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं स्कूट में। तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं, 3 वाला सबसे पहले हुआ था। तो 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको, इन दोनों में दिख रहा है। उसके बाद आपका मार्ले मिंटो सुधार दिख रहा है आपको, यानी कि 4। तो 4 भी इन दोनों में दिख रहा है। उसके बाद उसके बाद साइमन कमीशन यानी कि 1। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये हमारे देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो उड़ीसा का जो कोणार्क का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, वो उसका निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुहत्सिब एक सेनाधिकारी था दोस्तों। ठीक है, सेनाधिकारी था, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। यानी कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने बनाया, एलोरा कंदराय शक, खजुराहो चंदेल और मीनाक्षी मंदिर पल्लव। तो इसमें ये सबसे एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनाया था। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, उसे कहा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक, जब भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो उसे कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक का जो तत्व है वो है मुख्य रूप से 3 होते हैं। वो एक है शिक्षा, एक है जीवन प्रत्याशा और एक है
समन्वित प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 मुख्य तत्व हैं। और नहीं होने वाली बात आ गई तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, ये डिपेंड नहीं करता। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से जो वृद्धि करता है वो करता है विनियोग में वृद्धि, यानी कि इन्वेस्टमेंट में अगर हम वृद्धि करते हैं तो वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भी वृद्धि करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों की मिलें लगी हुई हैं दोस्तों। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। तो पानी सिंचाई की कम आवश्यकता सबसे कम होती है दोस्तों काली मिट्टी को, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपका यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बड़ा निकोबार, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थित है आपका बड़ा निकोबार में। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आ रखे हैं, तमिलनाडु, छोटा निकोबार, कार निकोबार, बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार, ठीक है ना दोस्तों, ग्रेट निकोबार बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इनको कूट करना है, नदी घाटी योजना को नदियों के साथ कूट करना है। तो यहाँ पर आ रखा है शिव समुद्रम, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पे है। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पे है। जायकवाड़ी दोस्तों आपका ये आपका गोदावरी नदी पर है। और टिहरी परियोजना आपकी भागीरथी नदी पे है। तो इस प्रकार से इस कूट को हम मिला लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, ठीक है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि संविधान सभा समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक हमेशा याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट 2019 में चलाया गया था और ये चलाया गया था नेवलों के जो बाल के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान था। ये नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान था ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो 2019 में वही थे और अब भी वही है। तो ये हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखेंगे दोस्तों, कैग बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो कैग आपके GC मुर्मू हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य रूप से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये इसका नहीं होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो वर्णांध यानी कि जिससे रंगों का वो नहीं होता है क्लियर, तो वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरा रंग की पहचान में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक कोयला पाया जाता है तब आप कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, लेकिन यहाँ पर धात्विक खनिज की बात की गई है। तो धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो इसे उत्तराखंड में ले आते हैं कई बच्चे। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जो कृत्रिम झील है ये है आपकी दोस्तों रिहंद बांध परियोजना में, उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध परियोजना। और वहीं पर उसी के एक जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर रखा है उसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक दोस्तों सलमान रुश्दी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतबाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार था। तो रैयतबाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार जमींदारों के पास था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है दोस्तों, हिमाचल के शिमला में। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था। तो दोस्तों ये ब्राजीलिया में हुआ था। ठीक है, अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ठीक है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और 2022 में आपका ये 2022 में ये चीन में होगा। ठीक है, चीन के बीजिंग में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं के साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये भी सही है दोस्तों। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया था। वास्तव में अक्कीथम को तो दिया गया था, लेकिन ये 55वां नहीं था दोस्तों, 2019 का 56वां था, इसलिए ये गलत हो गया है दोस्तों। ठीक है, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत का चयन करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तर एवं उसके अभिलक्षणों को में सुमेलित में सही है? तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। समताप मंडल ओजोन परत यहाँ पर है, ये भी बिल्कुल सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और आयन मंडल ध्रुव ज्योति, तो ध्रुव ज्योति आयन मंडल में नहीं होती है, बल्कि ध्रुव ज्योति आपकी क्षोभ मंडल में होती है। तो चौथा गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही है इसके दोस्तों, तो पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित सुत्त पिटक में किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विल्सन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही कौन है? ठीक है, तो जो विल्सन मैसिप है उस पर पहले चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला है, वो है आपका अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन होगा। तो 22वां जो फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन जो होगा इसी साल होना है 2022 में, तो वो कतर में होगा दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो नरसिम्हन समिति दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो पृथ्वी का अक्ष है, तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक में ही आपको उलझाया गया है। तो पृथ्वी की जो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और इसकी कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है, याद रखेंगे आप। और इसकी जो कक्षीय समतल से कितने का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। और अगर सूर्य के सापेक्ष देखा जाता है तो तब वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। तो इसलिए 23.5 और 66.5 में गच्चा मत खा जाना आप सीधा सीधा याद रखेंगे। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है और यह अपने कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2020 का पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये थे आपके जेयर मेसियन बाल्सोनारो। ठीक है, ये ब्राज़ील के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जेयर। तो आप 2022 का इस तरीके से याद कर सकते हैं। 2023 में आप कौन आएंगे, इस तरीके की बातें हो जाती हैं पहले कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत आपके चीन के वुहान शहर से हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो 4 विशेष प्रकार के ग्रैंड स्लैम है। तो सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है दोस्तों, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और उसके बाद अमेरिकन ओपन लास्ट में होता है। याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए, नॉन प्रॉफिट असेट्स का अर्थ है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये होता है दोस्तों, एनपीए हो जाता है अगर कोई अकाउंट, तो इसका अर्थ होता है कि ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है उसे एनपीए कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल दोस्तों संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया है, इसलिए इसे याद रखेंगे आप। जो भी सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से उतने साल के लिए रखती हैं और नेक्स्ट सरकार आने पर ये ऑटोमेटिक ही क्या कर देते हैं, अपना त्यागपत्र दे देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो कथन सही की बात करें तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, बिल्कुल तय की गई है, 552 तय की गई है। ठीक है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, तो बिल्कुल अपनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर हमारे लोकसभा में। और मतों के समान रखने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, निर्णायक मत नहीं होता है, लोकसभा के निर्णायक मत नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, सुमेलित कीजिए। अब ध्येय वाक्य है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य सम नो वरुणो, ये बिल्कुल इसका ध्येय वाक्य है। डाक तार विभाग का है सेवा अस्माकम धर्मम, यही है बिल्कुल। तो भारतीय वायुसेना का है नभम स्पर्शम दीप्तम, और भारतीय थल सेना का है अहर्निशम सेवामहे। तो ए बी सी डी करके यानी कि 1 2 3 4 करके इनका आंसर हो गया, ए वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है आपका नारंगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स का जो खिताब जीता था दोस्तों, अब ये तो किसने जीता था 2020 का आप देख लेना, क्योंकि अब 2022 का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद ही देख लेना दोस्तों। ठीक है, ये आएगा नहीं अब दोबारा से। उसके बाद 48 पे चलते हैं, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो 17वीं लोकसभा में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? तो राज्यसभा यह भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है दोस्तों। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा का। ठीक है ना, उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं, तो 25 वर्ष नहीं दोस्तों, इसके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, तो दूसरा और चौथा गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये वैसे 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था ये कोलकाता में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो सामान्य अध्ययन की जो मैंने आपको बात बताई ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है। लेवल काफ़ी हल्का होता है लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं। करंट अफेयर्स का भी समावेश है, अर्थशास्त्र का और भारतीय संविधान का समावेश है। ठीक है, विज्ञान के यद्यपि प्रश्न कुछ कम पूछे गए हैं, बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी मिश्रण किया गया है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है दोस्तों आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।